क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो सभी जीव जिनके फॉसिल आज म्यूजियम में बंद हैं, अचानक वापस लौट आए तो क्या होगा? ऐसे जानवर जो हवा में उड़ते थे लेकिन उनके साए से जमीन कांपती थी, जो समंदर की गहराइयों में रहते थे लेकिन जहाजों को निगल जाते थे, या फिर जंगल के ऐसे शिकारी जिनके दांत मौत से तेज थे और जिनकी आहट ही आखिरी चेतावनी होती थी। ये कोई कहानी नहीं, ये धरती का वो अतीत है जो आज भी मिटा नहीं है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस दौर में जब इंसान सबसे ऊपर नहीं था, बल्कि हर तरफ खौफ था, शिकार था और एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते थे। और यहीं से शुरू होती है। नंबर 1, मेगालोडन। समंदर शांत था लेकिन गहराई में कुछ था, कुछ इतना विशाल कि उसका साया ही पूरे शार्कों के झुंड को भगा सकता था। मेगालोडन, वो नाम जिसने समंदर को ही अपना इलाका बना लिया था। ये कोई आम शिकारी नहीं था, ये एक चलता फिरता समुद्री राक्षस था, 60 फीट लंबा और वजन इतना कि पूरी नाव उसकी हल्की सी टक्कर में चकनाचूर हो सकती थी। इसके दांत इतने बड़े और नुकीले थे कि एक ही झटके में किसी को भी फाड़ दे। इसके दांत आज भी म्यूजियम में कांच के पीछे रखे हैं। एक दांत इंसान के हाथ जितना लंबा और जबड़ा इतना बड़ा कि पूरा इंसान समा जाए। मेगालोडॉन अकेले शिकार नहीं करता था, वो खेलता था, चक्कर लगाता था, डराता था और फिर एक ही वार में सब खत्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 30 लाख साल पहले ये धरती से लुप्त हो गया था, लेकिन ओशन की सबसे अंधेरी और गहरी खाइयां जैसे मरियाना ट्रेंच से आज भी आई हुई कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड है जिन्हें न कोई वैज्ञानिक समझ पाया है और न कोई इंसान दोबारा वहां गया। कुछ गोताखोर कहते हैं उन्होंने पानी के नीचे ऐसे साए देखे हैं जिनकी लंबाई किसी जीव से मेल नहीं खाती। मेगालोडॉन ने भले ही इतिहास से अपना नाम मिटा लिया हो, लेकिन समंदर की गहराई अब भी चुप है। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न इंसानी नजर। तो कौन जानता है कि समंदर की गहराई में कोई परछाई अब भी तैर रही हो, जो न देखी जाती है न सुनी, बस महसूस की जाती है। क्योंकि समंदर की सबसे बड़ी सच्चाई आज भी सबसे गहराई में छुपी है। नंबर 2, टेटनोबोआ। जंगलों में अक्सर एक डर छुपा होता है, पेड़ों के बीच, पत्तियों के नीचे, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन सांस ले रहा होता है। लेकिन आज से करीब 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में वो डर सिर्फ छुपा नहीं था, वो तैरता था, रेंगता था और निगल जाता था। टेटनोबोआ इतिहास का सबसे लंबा, सबसे भारी और सबसे खतरनाक सांप, 48 फीट लंबा और इतना मोटा कि रेलवे का इंजन भी उसके सामने पतला लगे। ये कोई काल्पनिक दैत्य नहीं था, ये धरती पर मौजूद था, एक ऐसा जीव जो मगरमच्छों को जिंदा निगल जाता था। तो जरा सोचिए, अगर एक इंसान इसके सामने आता तो कैसा लगता? टेटनोबोआ उसे बस एक सांस में लपेट लेता और उसकी पसलियां टूटने से पहले ही वो अंधेरे में गायब हो जाता। जब इसकी फॉसिल पहली बार वैज्ञानिकों को मिली तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सच में जिंदा रह चुका है। कई पैलियोंटोलॉजिस्ट ने तो इसे देखकर ये भी कहा, ये कोई सांप नहीं, ये धरती का राक्षस था। टेटनोबोआ स्वाम्पी इलाकों में रहता था, दलदली जमीन और धुंधला पानी, एक ऐसी जगह जहां हर चीज धीमी और हर खतरा तेज होता है। अगर वो करीब आया तो न कोई हलचल, न कोई चेतावनी, बस अचानक सब खामोश। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विशाल सांप के फॉसिल इतने सही हालत में मिले हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का ये तक मानना है कि उसका डीएनए आज भी जिंदा कोशिकाओं में मौजूद हो सकता है। तो सोचिए, अगर कभी किसी लैब की गहराई में टेटनोबोआ की धड़कन दोबारा चल पड़ी तो क्या होगा? शहर उसके लिए बस एक शिकारगाह बन जाएगा और इंसान सिर्फ एक हलचल जिसे वो फिर से निगलना शुरू करेगा, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है लौटने का। नंबर 3, गिगैंटोपिथेकस, द रियल बिगफुट। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक विशाल, बालों से ढका, इंसानी जैसा राक्षस उभरता है, घने जंगलों में छिपा, इंसानों से दूर, लेकिन हर लोक कथा में जरूर शामिल। कभी उसे हिमालय में देखा गया तो कभी अमेरिका के जंगलों में। कुछ लोगों ने उसे येटी और कुछ ने उसे जंगली मानव जैसे कई नाम दिए, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां नहीं थी, क्योंकि 1935 में चीन की एक गुफा में वैज्ञानिकों को कुछ विशालकाय जबड़े और दांत मिले जो इतने बड़े थे कि इंसान तो क्या, आज के गोरिल्ला भी उनके सामने बौने लगे। इस रहस्यमयी जीव का नाम रखा गया गिगैंटोपिथेकस, यानी विशालकाय बंदर। ये लगभग 10 फीट लंबा होता था और वजन करीब 500 किलो तक, यानी किसी इंसान से 4 गुना बड़ा। लोग कहते हैं कि ये जीव जंगलों में चलता तो पेड़ों की डालियां टूटती थीं, शेर और बाघ तक इससे दूर रहते थे। गिगैंटोपिथेकस करीब 3 लाख साल पहले तक धरती पर मौजूद थे, यानी जब हमारे पूर्वज आदि मानव थे तब ये जंगलों में घूमते थे और शायद इंसानों ने इन्हें देखा भी हो। फिर उन भयानक झलक की कहानियों को पीढ़ियों तक कहानियों में सुनाया गया हो, जो आज बिगफुट की दंतकथाओं के रूप में जीवित हैं। ये जीव आज नहीं है, लेकिन उसका डर, उसकी छवि
आज भी इंसान की कल्पना में बसी हुई है। नंबर 4, डायर वुल्फ। अंधेरी रात, घना जंगल और दूर कहीं से सुनाई देती है एक डरावनी गूंजती हुई हूक। ये कोई आम भेड़िया नहीं है, ये है डायर वुल्फ। गेम ऑफ थ्रोन्स ने जिस भेड़िए को एक काल्पनिक रक्षक की तरह दिखाया, वो असल में इस धरती पर हजारों साल तक जिंदा था। डायर वुल्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में राजा की तरह घूमता था। आम भेड़ियों से 20% ज्यादा भारी, और उसके जबड़े की पकड़ इतनी ताकतवर थी कि वो एक झटके में अपने शिकार की हड्डियां तोड़ सकता था। ये अकेला नहीं चलता था, ये झुंड में शिकार करता था, और जब पूरा झुंड दौड़ पड़ता था तो बड़े से बड़ा जानवर भी बच नहीं सकता था। डायर वुल्फ का शरीर बड़ा था, लेकिन चाल उससे भी ज्यादा तेज। इनका डीएनए बताता है कि ये ग्रे वुल्व्स से अलग प्रजाति थे, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा चालाक। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भेड़िए इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जंगल में इंसानों के आने से पहले टॉप प्रीडेटर वही थे। पर वक्त बदला, जलवायु बदली, और धीरे धीरे ये महान शिकारी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। लेकिन आज भी कभी कभी नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में ऐसी हूक सुनाई देती है जो आम भेड़ियों से अलग होती है। तो क्या डायर वुल्फ पूरी तरह खत्म हो चुका है, या फिर कहीं किसी गहरी छाया में उसका वंश अब भी सांस ले रहा है? नंबर 5, क्विट्ज़ालकोअट्लस। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में कोई ऐसा जीव उड़ता हो जिसका आकार किसी छोटे हवाई जहाज जितना हो? ये कोई कल्पना नहीं, ये था क्विट्ज़ालकोअट्लस, इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव। उसकी उड़ान कोई आम उड़ान नहीं थी, वो एक साया था जो आसमान से उतरकर तबाही लाता था, और जब जमीन पर उसकी परछाई पड़ती तो हर चीज जैसे थम जाती। पंखों की लंबाई करीब 40 फीट तक होती थी, यानी एक छोटा प्लेन भी इसके सामने बौना लगे। और इसका शरीर पतला और लंबा था, और सिर इतना बड़ा कि देखने में लगता जैसे किसी डायनासोर और पक्षी का अजीब कॉम्बिनेशन हो। लेकिन उसका सबसे खौफनाक हिस्सा था उसकी गर्दन और वो भयानक चोंच, इतनी लंबी और इतनी ताकतवर कि जमीन पर चलते हुए भी वो छोटे डायनासोरों को हवा में उठा कर ले जाता, जैसे कोई बाज चूहे को दबोच ले। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्विट्ज़ालकोअट्लस सिर्फ उड़ता नहीं था, वो शिकार करने जमीन पर उतरता था और फिर तेजी से हवा में गायब हो जाता था। ये जीव आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर उड़ते थे, और पंख फैलाते ही ऐसा लगता था जैसे कोई प्राचीन राक्षस आसमान पर छा गया हो। आज तक किसी और जीव की इतनी बड़ी विंग स्पैन दर्ज नहीं हुई है, ना पक्षियों में, ना चमगादड़ों में, और ना ही किसी और में। और यही वजह है कि क्विट्ज़ालकोअट्लस को आसमान का राजा माना जाता है। एक ऐसा शिकारी जो उड़ता था, लेकिन उसकी परछाई देखकर जमीन के जानवर कांप उठते थे। इन जीवों ने हमारी धरती पर राज किया, लेकिन अब ये सिर्फ कहानियों में बचे हैं। लेकिन कहानियां कभी झूठ नहीं बोलती, उनकी परछाई अब भी हमारे चारों तरफ मंडरा रही है, जो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा।